बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 में कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं। देखिए, पहला दिया है जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। देखिए, समीकरण 1 के लिए x के 2 मान दिए गए हैं, x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2। ठीक वैसे इस समीकरण 2 के लिए यहाँ पर भी x के 2 मान दिए गए हैं, 2 और ऋण 3। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए, पहला सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर 2x घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0। इसमें x का मान दिया हुआ है आपको 2 और यहाँ पर x का दूसरा मान दिया हुआ है ऋण 3/2। अब करना क्या है, हमको मूल है अथवा नहीं ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, समीकरण में दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष है इधर शून्य के बराबर के इस तरफ बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के इस तरफ जो है वो दायां पक्ष कहलाता है जहां पे शून्य लिखा हुआ है। अब हमको x के मान जो 2 दिया हुआ है उसको समीकरण में जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर रखना है और उसको हल करना है। हल करने पर यदि शून्य आ गया तब वह समीकरण के मूल है, यानी x बराबर 2 समीकरण के मूल कहलाएगा। कब? जब बाएं पक्ष में x के मान रखेंगे और हल करेंगे, यदि वो हल करने के बाद उसका परिणाम शून्य आता है तो दिया गया मान समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक वैसे ही उसके बाद हम x बराबर 3/2 रखेंगे समीकरण में यहाँ पर और उसको हल करेंगे। यदि परिणाम शून्य आया तो ऋण 3/2 समीकरण के मूल कहलाएंगे अथवा नहीं कहलाएंगे। चलिए करेंगे तो स्पष्ट होगा आपको। देखते हैं इसको हल करके। हम सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखते हैं और हल करके देखते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, चलिए मान रख देते हैं 2। x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा गुना 2 के घात 2 धन यहाँ पर हो जाएगा 2 ऋण 6 बराबर 0। इस तरफ हमको शून्य लाना है। देखिए 2 घात 2 गुना 4 हो जाएगा धन 2 ऋण 6। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 2 दूनी 4 धन 2 6, 2 दूनी 4 धन 2 कितना हो जाएगा? चलिए इसको 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। आगे हल करते हैं। 8 और 2 10 होगा, ऋण 6 बराबर 0। देखिए 10 में 6 गया, 4 बराबर 0। ये बराबर नहीं है 0 के। कौन? 4। इसका मतलब ये है कि x बराबर 2 समीकरण के मूल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 आया नहीं। चलिए अब हम x बराबर ऋण 3/2 रख के देखते हैं। इसी यहीं पर x बराबर ऋण 3/2 रखने पर रख देते हैं। चलिए 2 गुना ऋण 3/2 के घात 2 धन ऋण 3/2 ऋण 6। हम बायां पक्ष में रख रहे हैं इसलिए बराबर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम तुलना करने के लिए लिख लिए थे इसलिए हमने 0 लिखा, अदरवाइज यहाँ पर बराबर 0 लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। हम सिर्फ बायां पक्ष को हल करेंगे। 0 आ गया तो हम कहेंगे कि मूल है, 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि मूल नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 2 गुना ऋण 3 के घात 2 2 के घात 2 धन ऋण 3/2 ऋण 6। इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 तिया 9 बटे 4। यहाँ पर धन है वहाँ ऋण है इसलिए ऋण हो जाएगा ये 3/2 ऋण 6। आगे इसको हल करेंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, ये 9/2 हो जाएगा ऋण 3/2 ऋण 6। अब सभी का हम लघुत्तम लेंगे यहाँ पर
ये हो जाएगा नीचे 2, 9 ऋण 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 से 2 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार, और गुना करेंगे ऋण 12। ये बराबर आएगा यहाँ पर ऋण 3 और ऋण 12 दोनों जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? ऋण और ऋण है इससे जुड़ जाएगा, हो जाएगा 9 ऋण 15/2 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर ऋण 15 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 6/2 बराबर ऋण 3। भाग देंगे तो यहाँ पर भी देखिए शून्य के बराबर मान नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 3/2 भी समीकरण के मूल नहीं है। यदि दोनों यहाँ पर हल करने पर शून्य आता, यहाँ पर भी हल करने पर शून्य आता, तब हम कहते कि ये दोनों मान समीकरण के मूल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों मान समीकरण के मूल नहीं है। आइए इसी प्रश्न का 5वां प्रश्न हम देखते हैं। x की घात 2 ऋण 3 √3x धन 6 बराबर 0। x का मान दिया है यहाँ पर √3 और दूसरा मान दिया है ऋण 2 √3। तो चलिए पहले हल करते हैं हम। x बराबर √3 रखने पर कहाँ? बायां पक्ष में, है ना। हम लिखेंगे बायां पक्ष पे x बराबर √3 रखने पर। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर x की जगह रखेंगे √3 घात 2 ऋण 3√3 गुना √3 धन 6। इसको आगे हल करते हैं। √3 की घात 2 का मतलब होगा 3। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप 9वीं में पढ़े हैं। √3 गुना √3 बराबर होता है 3, √2 गुना √2 बराबर होता है 2, और रूट संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और गुना करते हैं हम, है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। 3 हो गया ये ऋण, यहाँ पर देखिए 3 पहले से है, √3 और √3 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 3 धन यहाँ पर 6, 3 ऋण 3 गुना 3 धन 6। अब चलिए इसको आगे कर लेते हैं। 3 ऋण 3 3 9 धन 6। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों धन है, जुड़ जाएगा, 3 धन 6 ऋण 9, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 9 बराबर कितना आया? 0। बायां पक्ष में x का मान √3 रखने पर कितना आया? 0। इसका मतलब ये है कि √3 जो है वो दिए गए समीकरण का एक मूल है। हम पहले बताए थे आपको, हल करने पर परिणाम यदि 0 आए तभी x का जो दिया गया मान है वो समीकरण के मूल कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो आप पहले मान को रख के समीकरण के बायां पक्ष में रखेंगे, हल करेंगे। उत्तर यदि 0 आता है तो वह मान जो है वो चर राशि का मान समीकरण के मूल कहलाएंगे, और उत्तर 0 नहीं आता है तो वह मूल नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम ऋण 2 √3 को रखकर हम देखेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण के बायां पक्ष में ऋण 2 √3 रखने पर, चलिए रख देते हैं। क्या आएगा? क्या क्या है यहाँ पर? ऋण 2 √3 घात 2 ऋण 3 गुना ऐसा है, यहाँ पर हम रखेंगे ऋण 2 √3 धन 6 बराबर 0। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर ऋण 2 की घात 2 और √3 की घात 2 ऋण 3√3 गुना ऋण 2 √3, इसको हम कोष्टक में लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, धन 6। 0 भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि बायां पक्ष में रख रहे हैं। अब ये देखिए ऋण 2 की घात 2 है तो 4 हो जाएगा, और √3 की घात 2 है तो गुना 3, ये 3 हो जाएगा इसका मान ऋण।
3, ये ऋण है, ये ऋण है, यहाँ धन हो जाएगा। 2 को हम 3 के साथ गुना कर लेते हैं और 3 √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 धन 6। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 धन 3 दूनी 6, 6 तिया 18 धन 6। बच्चों यहीं पर देखने से समझ में आ रहा है कि मान शून्य नहीं आएगा, हम यहीं से कह सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। 12 6 18, 18 दूनी 36, ये मान आ रहा है। आना क्या था शून्य। शून्य आता मान तब हम कहते कि √3 समीकरण के मूल हैं, लेकिन हमारा उत्तर कितना आया है 36 आया है, इसलिए हम कहेंगे कि √3 समीकरण के मूल नहीं है। समीकरण के मूल केवल एक ही है इसमें, x बराबर √3। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए कहा गया है। ये आपको समीकरण गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, इसे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर हल करेंगे और लिखेंगे यदि 1 से ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 4 को तो इस पर आ जाएगा, जो ऋण है वो इधर आ जाएगा, तो ये x बराबर 1 मूल हो गया। और यदि 1 से ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। x को 2 किधर लाएंगे, शून्य तरफ पक्षांतर करके, तो ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण के 2 मूल हैं, x बराबर 4 और x बराबर 2। बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। आगे देखें, इस सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से ऋण 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 से ऋण 7। अब इसको हमको हल करना है तो हम लिखेंगे 1 से ऋण 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 107 को पक्षांतर करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये है पहला मूल है। और फिर 1 से ऋण 7 है, 1 से ऋण 7 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 7, यानी दोनों बार आपका मान 7 आया। इसलिए इस समीकरण के 2 मूल हैं 7 और 7, ऐसा हम लिखेंगे। आइए एक सवाल इसी में और देखते हैं। इस टाइप का सवाल दिया हुआ है आपको, x का घात 2 ऋण 11x बराबर 0। इसके मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों में x कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x ऋण 11 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, यदि हम x बराबर 0 रखें, पहला यदि x बराबर 0 रखें तो x बराबर 0 ही होगा मान। ये वाले x बराबर 0 रखें तो 2 गुणनखंड है, x और 1 से ऋण 11। और यदि हम 1 से ऋण 11 बराबर 0 रखें तो x का मान क्या आएगा 11। तो इस समीकरण के 2 मूल हैं, x बराबर 0 और x बराबर 11, यानी कि 0 और 11 इसके 2 मूल होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 2 के बाकी सभी सवालों को हल करना है। बहुत आसान है, हम उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। और थोड़ा कहीं पर आपको समीकरण को, इस प्रकार के समीकरण को थोड़ा सा सरल करने की आवश्यकता है तो आप इस प्रकार के से सवाल को सरल करके आगे हल करेंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से बनेगा। बच्चों अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। गुणन खंडन करके मूल ज्ञात कीजिए कहा गया है। इसके पहले वाले सवाल में आपको गुणनखंड करके दिया गया था, यहाँ पर आपको पहले गुणनखंड करना है। ऐसा गुणनखंड करना हम पहले सीख चुके हैं, मध्य पद को तोड़कर हम गुणनखंड कर चुके हैं, तो हम वही विधि अपनाएंगे। इसके तुलना हम करेंगे a x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a गुना c बराबर क्या क्या आएगा, a क्या है यहाँ पर 9 गुना c क्या है ऋण 2 बराबर कितना आएगा ऋण 18। अब ऋण 18 के 2 ऐसे गुणनखंड हम निकालेंगे कि यहाँ पर ऋण 3 आना चाहिए, मध्य पद में जो अंक लिखा हुआ है वो आना चाहिए। तो ऋण 18 का गुणनखंड क्या क्या होगा आप निकालिएगा, हम सीधे सीधे यहाँ पर ले रहे हैं। ऋण 18 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 6 या 18। तो 6 धन में रहेगा कि ऋण में रहेगा,
ऋण में रहेगा, 6 ऋण में रहेगा गुना 3, ऋण 6 गुना 3 बराबर क्या होगा, ऋण 18। और देखिए ऋण 6 में 3 जोड़ेंगे अब तो क्या आएगा, ऋण 3 आएगा। तो हम इसी को लेने वाले गुणनखंड के रूप में। चलिए इसको हम आगे हल करेंगे। 9 x की घात 2 ऋण 6x धन 3x ऋण 2 बराबर 0। ये ले लेंगे हम, आगे हल करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए 3x यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं हम, क्या बचेगा यहाँ पर 3x, 3 3 9 x की घात 2 में 3x से बाहर निकल गया, क्या बचा 3x, यहाँ से 3x से बाहर निकल गया, क्या बचा 2 ऋण 2। अब देखिए इसमें क्या निकलेगा बाहर, कुछ नहीं है, मतलब 1 निकलेगा बाहर। कौन सा 1 निकलेगा बाहर, धन 1, 3x ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन निकाले तो यहाँ पर भी 3x ऋण 2 है, यहाँ पर 3x ऋण 2 दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। 3x ऋण 2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे हम, 3x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा सवाल आगे हल होगा। यदि 3x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर लिख सकते हैं, पहले 2 को पक्षांतर करेंगे 2 हो जाएगा, फिर x बराबर क्या होगा 2/3, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो एक मूल तो यह होगा 2/3। अब यदि 3x धन 1 बराबर 0 हो तो क्या होगा, 3x बराबर ऋण 1 इधर आएगा तो 1 पक्षांतर करेंगे ऋण 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1/3, ये दूसरा मूल है। तो इस समीकरण के 2 मूल हैं, कौन कौन से, x बराबर 2/3 और x बराबर ऋण 1/2। अंत में हम लिख सकते हैं x बराबर ऋण 1/3 और x बराबर 2/3। इस प्रकार से बाकी सवालों को भी हल करेंगे। बच्चों आइए अब देखते हैं इसी सवाल का प्रश्न क्रमांक प्रश्न 6वां। 4√3 x की घात 2 धन 5x ऋण 2 √3 बराबर 0 है। ये दिया हुआ है, हमको इसका दोनों मूल ज्ञात करना है। तो यदि हम इसको a x की घात 2 धन b x धन c बराबर 0 से तुलना करें, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4√3 और c बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या है 5, c बराबर क्या आएगा ऋण 2√3। आप जानते हैं a गुना c बराबर क्या होगा 4√3 गुना ऋण 2√3। 4 2 के साथ गुना होगा, ये हो जाएगा 8, 3 3 गुना होगा √3 गुना होगा 3, बराबर आ गया 24। अब हमें 24 के 2 ऐसे गुणनखंड निकालना है बच्चों, ऋण 24, यहाँ पर ऋण है इसलिए ऋण 24, ऋण 24 के ऐसे गुणनखंड निकालना है हमको कि उन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पर यहाँ पर 5 आए। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 24 के 2 गुणनखंड होंगे, आप अलग से निकालिएगा, हम बता रहे हैं आपको। 8 गुना 3, 8 के 24 होता है और 8 में 3 घटाने से 5 आता है। तो ऋण कौन सा रहेगा इसमें, देखिए 3 वाला ऋण रहेगा, क्योंकि हमको 5 चाहिए, धन में 5, तो 8 को हम धनात्मक रखेंगे और 3 को ऋणात्मक रखेंगे। तो हमको मिल गया है किस रूप में तोड़ना है, 8 x ऋण 3x के रूप में मध्य पद को तोड़ना है। तो ये हमारा सवाल बनेगा 4√3 x की घात 2 धन 8 x ऋण 3x ऋण 2 √3 बराबर 0। ये हो गया हमारा मध्य पद को तोड़ने के बाद। अब चलिए इसमें जो कॉमन है निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में से कॉमन निकालेंगे समूहीकरण विधि द्वारा, फिर यहाँ पर दोनों को एक साथ निकालेंगे कॉमन।
यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है आपको, 1 से दिख रहा है, दोनों निकाल देते हैं। 4 1 से बाहर निकल जाएगा, 4 यहाँ से, 1 से यहाँ से, 4 और 1 से यहाँ से बचेगा क्या, कोष्टक में लिखते हैं चलिए, √3 1 से बचेगा, यहाँ पर √3 बचा है, 1 से 1 बचा है, धन है, धन लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए 4 1 निकल गया बाहर, तो बचेगा क्या, 2, 4 दूनी 8 1 है ना, तो 2 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम निकालते हैं ऋण, दोनों में ऋण है, ऋण बाहर निकाल देंगे हम, क्या निकलेगा बाहर देखिए आप, √3 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पर से √3 बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, √3x, यहाँ पर ऋण तो बाहर निकल गया है, धन बचेगा, √3 बाहर निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बराबर 0। अब √3 कैसे बाहर निकला, इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कई बार कि 3 का मतलब होता है √3 गुना √3। जहां पर 3 लिखा है वहां पर हम √3 और √3 लिख लें, एक √3 को बाहर निकालेंगे, एक √3 बचेगा। इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए 3 को √3 में बदल दिए, एक √3 बाहर निकाले, एक √3 बचा है यहाँ पर। अब चलिए दोनों में, यहाँ पर भी √3x धन 2 है, यहाँ पर भी √3x धन 2, दोनों बाहर निकालते हैं, क्या बचेगा, √3x धन 2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 4x ऋण √3 बराबर 0। अब यहाँ से हम सवाल को आगे हल करेंगे और लिखेंगे यदि √3x धन 2 बराबर 0, तो क्या होगा, √3x बराबर, यहाँ पर धन 2 के रूप में है, इधर आके ऋण 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर होगा ऋण 2 बटे √3। ये पहला मूल है, ठीक है। और यदि 4x ऋण √3 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर √3, ये ऋण है, इसे इधर जाके धन हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो या हो जाएगा ये x बराबर √3 बटे √3/4, ये दूसरा मूल है। इस प्रकार दिए गए समीकरण के दो मूल हैं, ऋण 2 बटे √3 और √3/4। कौन से समीकरण का, ये देखिए छठवां सवाल, प्रश्न 4 का छठवां सवाल आपको दिया हुआ, इसके दो मूल होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों बाकी सवालों को भी आपको हल करना है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा नियम का पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ते रहें तो ये पिछले अध्याय जैसा ही सवाल है, उसी को हमको आगे हल करना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली के सवाल आप हल कर पाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।